in this lecture we are going to discuss some basic problems of the quadratic equation. तो variety number first is check whether the following are quadratic equation. अब आपको चेक करना है कि जो भी आपके पास इक्वेशन दी हुई है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. तो अगर आप देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमें मिलता है 2x माइनस 2 3 6 मिलता है. तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 2x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपके पास -6 था, -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा. इसको हम इज इक्वल्स टू क्या लिख दिए, 0. दिस विल इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. तो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि ये जो भी था आपके पास क्या था, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो था, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा. क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, अगर आप यहाँ से देखिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई करता है. अगर आप देखिए तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस 0 इंटू एक्स है प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 है. और जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर नेगेटिव क्या है, सबकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है. तो सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देयरफॉर दिस गिवन इक्वेशन इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस एक्स. तो इन दिस केस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -6 एंड -2 प्लस ये आपका बन जाएगा प्लस 2x. एंड इन दिस केस यू कैन सी दैट कि आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर minus 2x is equals to -6. This will implies that x square minus 4x plus 6 is equals to 0. तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है. अगर आप देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. देयरफॉर ये पूरा जो है जो भी गिवन ये जो भी इक्वेशन मिली ये आपकी कैसी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. ठीक, अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और यहाँ से प्लस 4 माइनस 2x. अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 3x प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 5x यहाँ से -3 इज इक्वल्स टू 0. ध्यान से देखिए ये लीनियर है, दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज़ अ लीनियर इक्वेशन. क्योंकि 5x माइनस 3 लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको 0 से इक्वेट कर दिया तो ये आपका क्या कन्वर्ट हो गया, इसको 0 से इक्वेट करने के बाद ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो बेटा इन दिस केस यू कैन सी दैट कि अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2 की बात करिए तो बेसिकली अगर आप देखिए तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ कि ये 6 इंटू एक्स की पावर 1/2 है और प्लस 2 है. इज़ नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज़ नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज पावर ऑफ एक्स इज़ 1/2 एंड 1/2 is not an integer. ठीक है, तो इसीलिए ये जो भी देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चंस की नेक्स्ट वैरायटी है. हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स और सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. आपसे कहा जा रहा है कि चेक करके बताना है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं क्या ये जो है -1 इसका सोल्यूशन या रूट्स है, 1/3 इस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन या रूट है या फिर नहीं. ठीक है, अब बेसिकली अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला केस कंसीडर करते हैं. फर्स्ट वन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इफ़ -1 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, इट मस्ट
मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हम चेक कर लेते हैं कि सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं। तो कंसीडर करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, 3x² प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। तो 3 इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, -1² प्लस 2 इंटू -1 एंड इन दिस केस यू कैन सी दैट कि आपको यहाँ से क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 -2 -1 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया 0। 0 क्या हो गया, लेफ्ट RHS हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपको बेटा मिल गया। इन दिस केस वी कैन से दैट कि -1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। लेट्स कम टू द 1/3। अब 1/3 पुट करके चेक करते हैं कि 1/3 is the root of the given equation or not। तो 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो वही कंडीशन कि इफ़ 1/3 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन इट मस्ट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया इस इक्वेशन का, लेफ्ट हैंड साइड 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 एंड 3 इंटू 1/3 होल स्क्वायर plus 2 into 1/3 minus 1. This will implies that 3 into 1/9 plus 2/3 minus 1. 3 1s are 3, 3 3s are 9. 1/3 plus 2/3 minus 1. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 2 + 1 3/3 minus 1 1 minus 1 इज इक्वल्स टू यहाँ से आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। देयरफॉर वी कैन से दैट कि 1/3 इज ऑल्सो रूट of the given equation। Let's come to the next problem बेटा। next problem आपके पास क्या है, find the value of k for which x is equals to k is a root of the equation x² plus kx plus 3 is equals to 0। आपसे क्या कहा जा रहा है, you have to find the value of k, constant k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है if for which x is equals to 1 is the root of the equation। ठीक है, अब ध्यान से सोल्यूशन पे आइए। सोल्यूशन क्या कहा जा रहा है कि इफ़ x इज इक्वल्स टू 1 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि अगर हमने x की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, पूरे के पूरे 0 के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर x के प्लेस पे आपने 1 पुट किया, देयरफॉर x² प्लस kx प्लस 3, और अगर आपने यहाँ पर पुट किया x की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। दिस क्यों 0 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज x इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन। 1 प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, ये हो गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b for which x is equals to 3/4 and x is equals to -2 are the roots of the equation ax² plus bx minus 6 is equals to 0। आपसे क्या कहा जा रहा है कि you have to find the value of a small a and small b for which x is equals to 3/4 and x is equals to -2 are the roots of the equation this one। ठीक है, let's come to the solution। ठीक है, क्या क्या चीज़ें बोली गई, आपसे बेटा कहा क्या गया कि x इज इक्वल्स टू 3/4 एंड x इज इक्वल्स टू -2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, सिंस x इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक, इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो डेफिनेटली क्या हम करेंगे, तो डेफिनेटली ax² प्लस bx माइनस 6 अगर हम लेते हैं और अगर हमने x इज इक्वल्स टू 3/4 यहाँ पे पुट किया, a इंटू 3/4 होल स्क्वायर
प्लस बी इंटू 3/4 -6, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, बिकॉज x इज इक्वल टू 3/4 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। और यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको बेटा क्या मिल जाएगा, a इंटू 9/16 प्लस 3b/4 -6 इज इक्वल टू 0। एंड फ्रॉम हियर यू कैन राइट दैट, यहाँ से अगर आप देखिए तो 9a/16 प्लस 3b/4 -6 इज इक्वल टू 0। एलसीएम अगर आप बेटा ले लीजिए तो यहाँ से आपको मिलेगा 60, एलसीएम लेने पे आपको मिलेगा 16 और 9a, ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12b, ठीक, माइनस यहाँ से आपको 16 6 ज़ा 96 इज इक्वल्स टू 0 मिल गया यहाँ से बेटा, ठीक। और अगर हम इसी को आगे कंटिन्यू करना चाहें प्रोसीजर को, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन यहाँ से अगर आप देखिए तो यहाँ से क्या हुआ, ये 16 इधर 0 के पास आ जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन आपको यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगी, इक्वेशन आपको मिलेगी यहाँ से 9a प्लस 16b माइनस 96 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स 9a प्लस 16b इज इक्वल्स टू 96। और अगर आपने इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 9a प्लस 12b था, 9a प्लस 12b 3 से डिवाइड किया तो 3 3 ज़ा 9a, 3a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। कम टू द केस नंबर 2। केस नंबर 2 आपके पास क्या है बेटा, केस नंबर 2 ये कहते हैं कि एंड x माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अगेन आपके पास वही कंडीशन है कि सिंस x इज इक्वल्स टू -2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू -2 अगर रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ax² प्लस bx माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ से अगर आप देखिए तो सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया ax² प्लस bx माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और वहाँ पे अगर हम x इज इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे, मीन्स a इंटू -2² प्लस b इंटू -2 माइनस 6, तो ये 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिला, 4a, ठीक है, -2b, 4a माइनस 2b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। और अगर आप देखिए तो आपको बेटा यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 2 ज़ा 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई आपको। अब नाउ यू कैन सी दैट कि अगर एक इक्वेशन आपके पास 3a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 32 बनी थी, और एक इक्वेशन आपके पास बन गई 2a माइनस b इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या बनी, 3 बनी, ठीक है। अब बेसिकली आपसे क्या कहा जा रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इन दिस केस स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट कि दे फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैविंग वेरिएबल a एंड b। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में बेटा, इक्वेशन 2 में अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया किस नंबर से, 4 से, अगर आपने इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 आपके पास 3a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 32 रहेगा, और इक्वेशन 2 आपके पास क्या बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12, ठीक। अब इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसे इक्वेशन 3 बोल दिया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 ये आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाए, सॉरी एडिंग इक्वेशन ऐड करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 8 और 3 11a ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, ये 2 2 ज़ा 4, दिस विल इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 44/11 इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ से क्या मिल गया, a इज इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू आपको क्या मिल गई बेटा, 4 मिल गई। अब आप क्या करेंगे, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 में अगर आप b की वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन 2 बेटा आपके पास क्या है, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू क्या है 4 माइनस b इज इक्वल्स टू 3, 8 माइनस b इज इक्वल्स टू 3 माइनस b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 8, तो माइनस b इज इक्वल्स टू यहाँ से -5, ये कैंसिल आउट हो गया तो आपको b इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, b इज इक्वल्स टू 5 मिल गया। तो a की वैल्यू आपको 4 मिल गई और b की वैल्यू 5 मिल गई।